वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद सनाउल्लाह। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो पे 9.1 से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें या जो मेरी सजेशंस थी वो मैंने बता दी हैं कि आप कैसे उसको डील कर सकते हैं। सिमिलरली 9.2 में हमें दिए गए हैं सिंपल से कंपोजिट फंक्शंस, यानी कंपोजिशन हमें करनी है। तो पहले हम नंबर पुट करते थे एक फंक्शन में, कोई f(1), f(3) या f(5). अब हम क्या कर रहे हैं कि f में पूरा का पूरा फंक्शन इनपुट दे रहे हैं। तो जो इनपुट फंक्शन देते हैं उसको हम कंपोजिशन का नाम देते हैं, f(g) या g(f). अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एफ स्क्वायर निकालना है। एफ स्क्वायर का मतलब एफ में एफ रखना है। जैसे एफ में जी रख रहे थे, अब एफ में एफ रखना है, यानी जहाँ पे एक्स नज़र आए आपको वहाँ पे आपको एफ पूरा रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर ये गिवन है ना 2 के ए में 2x+3, तो मैं इसको एफ स्क्वायर निकालना है तो मैं करूँगा 2f+3, फिर f की जगह वैल्यू आ जाएगी। फिर जो आएगा बाद में फिर उसमें फिर अगेन f रख के, यानी या क्वेश्चन 1 देखें, 1 को मैंने कैसे करना है कि 1 का अगर b मेरे पास हो तो मैं कहूँगा 2x+1। इसलिए अगर मुझे g रखना है तो फिर मैं पहले केस में मैं क्या करूँगा कि f(g) 2g+1, फिर g की जगह 2 - x² रख लेंगे, फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि पता चले कि वो g के टर्म्स में क्या फॉर्म बनेगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है, जैसे मैंने कहा कि अगर हम लास्ट वाला करें तो एफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। सिमिलरली एफ क्यूब क्या होगा, एफ स्क्वायर में अगेन एफ रखें, फिर आपको एफ क्यूब मिलेगा। क्वेश्चन 3 के जो प्रैक्टिस है ना आपको ज़्यादा होनी चाहिए। क्वेश्चन 3 ऐसे सवाल हैं, लास्ट टाइम भी एसटीएचपी के फाइनल मैंने उनको सजेशन दी थी, तो जिन्होंने वीडियो देखा था उनको फ़ायदा होगा कि ये चीज़ें आई भी थी। तो इस दफ़ा ज़रूर है कि आए में अगर चांसेस हैं कि ऐसे सवाल बने, ताकि दोनों चीज़ें हमारी कवर हो जाती है कि आपको कंपोजिशन भी हमारी हो जाती है और ये भी देख लेते हैं कि आपको इक्वेशन सॉल्व करना आती है, तो दोनों चीज़ें इस पर आ जाती हैं। तो एफ कंपोजिशन जी आपको आती है, जी कंपोजिशन एफ आती है, तो दोनों को इक्वेट करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के ए में क्या गिवन है, 3 एक फंक्शन गिवन है, उसकी डोमेन गिवन है, एफ स्क्वायर की स्टैंड द रेंज ऑफ एफ स्क्वायर है। ठीक है, एफ स्क्वायर की रेंज कैसे होगी, जब हम एफ स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वो भी एक लीनियर बनेगा। तो 3x+2 में एक्स की जगह पे अगेन 3x+2 रखें, तो 9x+8 आपको मिल जाएगा। तो अब इसमें डोमेन रखें -1 से लेकर 2, तो लीनियर है तो आपका रेंज करस्पॉन्डिंग आ जाएगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर कोई किया था, याद नहीं है 4 या 5 कोई था 9.1 में। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है आपके, इसमें इसमें गलती थी, एक सवाल में एफ स्क्वायर की वैल्यू उन्होंने एक्स स्क्वायर के टर्म, क्योंकि स्क्वायर में स्क्वायर रखेंगे पावर 4 बनेगा, पावर 4 है तो -1 पे भी आपको वैल्यू 1 देनी चाहिए। हालांकि उन्होंने एंड बुक में -1 रखी है, वो मिस्टेक से है, तो आप ठीक कर रहे हैं। अगर आपने 1 निकाला है, 1 से लेके राइट साइड पे 16 या कोई 16 आएगा, तो 1 से लेकर 16 इसकी रेंज होगी एफ स्क्वायर की, और एफ की रेंज वो पूछ ही नहीं रहे हमसे। ठीक है, सेम एफ स्क्वायर को भी लिखना है, पहले वो आ जाएगा x⁴, फिर उसकी जो रेंज आएगी 1 से लेके 16 आएगी, -1 उस पर नहीं आएगा रेंज में, डोमेन में -1 है, तो उन्होंने कॉपी पेस्ट किया, शायद इस वजह से वो हो गया होगा। सिमिलर क्वेश्चन ये भी हैं क्वेश्चन 5 जैसे। अब एफ स्क्वायर निकालें, एफ से कंपोजिशन भी आपसे पूछ लिया हमने, और इसको इक्वल टू जी कर दिया, या जी स्क्वायर निकाल के। अब स्क्वायर का मतलब वो स्क्वायर नहीं होता है, स्क्वायर का मतलब कंपोजिशन विथ इट सेल्फ होता है। ठीक है, किसी फंक्शन को अपने आप के साथ कंपोजिशन करते हैं तो उसकी पावर बढ़ जाती है, तो 2 दफ़ा करेंगे तो पावर 2 बनेगी। सिमिलर गोज फॉर दिस। तो 6 क्वेश्चन में क्या है, एफ जी एंड जी एफ निकालना है आपको, तो एक्सप्रेशन आपके मिल जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एफ जी इक्वल टू जी एफ, तो एज इट इज़ आपका वही है, कहने का तरीका अलग है। क्वेश्चन 7 थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको फॉर्म में लेके जाएं, तो 2x² + 2x + 5 को हम कंप्लीट स्क्वायर में लेके जाएंगे ना, आपको मिलेगा x+1 का होल स्क्वायर +4। ठीक है, +4 मिलेगा। आप देखें एक की जगह 1 आ गया, x+1 एज इट इज़ है, b की जगह 4 आ गई, तो वो सिमिलर फॉर्म में आ गया, यानी x+1 होल स्क्वायर +4। तो अगर देखा जाए तो यहाँ x+1 एक्चुअल में आपका f है, तो आप लिख सकते हैं f स्क्वायर। ठीक है, तो या कंपोजिशन की हुई है आपकी, क्योंकि जी ऑफ एफ आपको गिवन है इन टर्म्स ऑफ x+1, तो एफ कंपोज किया हुआ है, तो ये एक्चुअल में आपका एक एफ पुट हो चुका है। तो अगर उसको वापस करें तो आपको जी ऑफ एक्स क्या मिलेगा, x² + 4। अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं इसको लिखता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आपने इसको अगर एक्सप्रेस ऐसे किया है, x+1 होल स्क्वायर +4, तो जी ऑफ एफ हमारा एफ स्क्वायर, क्योंकि x+1, अच्छा मैंने ब्रैकेट दिए, वो x+1 था असल में, तो x+1 होल स्क्वायर था, x+1 हमारा f है, तो f का स्क्वायर +1, तो जी ऑफ f है। अगर जी ऑफ x लिखें तो आपको मिलेगा x² + 4। तो जी ऑफ x की आप फॉर्म बता सकते हैं जब आपको कंपोजिशन पता हो, कोई एक फंक्शन भी पता हो।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है आपको, एफ क्यूब गिवन है तो एफ स्क्वायर। तो हम अगर एफ को एफ से कंपोज करेंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर एक्स, ठीक है, और प्लस बी समथिंग। फिर आगे जाएंगे फिर एक कंपोजिशन मिलेगी। अब वो कंपोजिशन जो मिलेगी और हमें एक एफ क्यूब दिया गया है 27 एक्स प्लस 26, तो वहाँ आएगा एक्स का कोएफिशिएंट ए क्यूब, यहाँ 27, उनको इक्वल करेंगे तो आपको ए की वैल्यू 3 मिल जाएगी। बाकी टर्म जो भी बचेगा उसको इक्वल टू 26 रखें, आपको मिल जाएगा। हालांकि मेरे क्वेश्चन में अगेन कह रहा हूँ कि ये अवेलेबल हैं, मैं फिर भी एक एक बार में बता रहा हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मैंने सारे सवाल किए हों, मुझे क्योंकि मेरी आदत है मैं सारे सवाल नहीं करता, इसलिए अभी मैं ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एफ स्क्वायर एज इट इज़ है, जी ऑफ 3 8 है, तो ये कंडीशन वाले सवाल की प्रैक्टिस आपकी हो, और ऊपर से एफ जी इज इक्वल जी एफ, ये भी एक कंडीशन है। तो जो क्वेश्चन 17 9.1 का था, क्वेश्चन 15 था, और यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें हमने क्वेश्चन 5 होगा या क्वेश्चन 9 हो रहा है जैसे, तो ये सवाल आप जब क्वेश्चन 10 ही कह दें तो जिसमें कंडीशन है ना, ये ज़रूर कर लें, इसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो, ऐसे सवाल बन सकते हैं अच्छे खासे। क्वेश्चन 11 भी एज इट इज है। क्वेश्चन अच्छा 11 में क्या कह रहे हैं कि फॉर विच, तो एफ कंपोजिशन जी फाइंड करेंगे, जी कंपोजिशन उनको ऐड करके इक्वेट करना है, ये कोई खुद नहीं आएंगे इक्वल, इनको प्लस करके इक्वल 0 करके सॉल्व करना है, तो एक इक्वेशन बनेगी ज़रूर, ऑब्वियस है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगे। क्वेश्चन 12 में क्या है, एफ आपको दिया गया है, एफ स्क्वायर निकाल देना, आपको वो शो कह रहा है, वैसे भी एफ स्क्वायर एक्स है तो आपको एफ स्क्वायर एक्स वैसे मिलता है। अगर मिल रहा है तो वो क्या है, जब देखें इवन जो भी पावर आएगी एफ की वो एक्स बनेगी, और जो भी होगी आपको वापस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 मिलेगा। तो इसमें एफ पावर 5 देखें तो आपको एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 वापस मिलेगा। अगर एफ पावर 10 देखें सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगेन आपको एक्स मिलेगा, क्योंकि इवन पावर जो भी कंपोजिशन है वो उसकी एक्स आ रही है। अगर फिर आप एफ रखेंगे यानी एफ क्यूब आपका सेम एफ आएगा, सिमिलरली एफ 5 एक्स आएगा, एफ आएगा सिमिलर। तो जो जो आड पावर्स हैं आपको वापस फंक्शन सेम मिल रहा है। अगर आप इवन पावर ले रहे हैं तो आपको जवाब एक्स मिल रहा है, तो एफ पावर 10 आपका एक्स होगा, एफ पावर 5 आपका क्या होगा, एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। सिमिलर गोल फॉर क्वेश्चन 13, एफ जी गिवन है, आप एफ स्क्वायर निकालें, एफ स्क्वायर में से कोई फॉर्म बनेगी, फिर आप देख के बता सकते हैं एफ 5 क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे वो ये हो रहा था कि आगे वाले टर्म के साथ वो नंबर मल्टीप्लायर है। अगर देखें फर्स्ट में एक्स माइनस 2 है, एफ स्क्वायर में एक्स माइनस 4 आ रहा था, सेकंड में एक्स माइनस 6 आ रहा है, तो 3 टाइम 2, तो आगे जाके एफ पावर 5 में क्या होगा, 5 टाइम 2 हो जाएगा। फिर आप चेक कर सकते हैं जी के स्क्वायर और जी, यानी स्क्वायर से पता चलता है कि आगे पैटर्न क्या रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन 14 गिवन है, एफ को एफ से कंपोजिशन करके इक्वेट करना है एक्स के साथ, वो कर लेंगे तो आपको इक्वेशन ये खुद ही आ जाएगी। तरीका अगर आपका ठीक है तो ये चीज़ें आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही तो आपका तरीका गलत होगा, क्योंकि मेथड सारा डिपेंड करता है। मेथड अगर सही से अप्लाई करें तो ये गारंटी होती है। अब मैं भी क्वेश्चन देखें क्लास में करवाता हूँ, हमने हर साल हम एस टी फाउंडेशन को डील करते हैं एमआरसी में, तो वहाँ हम डील करते हैं, वो चीज़ें आ जाती हैं, फिर एक साल गुजर जाता है, फिर बाद में हम आते हैं, फिर वही क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि आइडिया क्लियर होता है कि भाई ऐसे करना है। मुझे भी नहीं पता कि क्लास में मैं करवाता हूँ, मुझे भी नहीं पता कि ये आंसर आएगा नहीं आएगा, मगर मेरा तरीका ठीक हो जाए तो आ जाता है। कहीं अगर मैं कैलकुलेशन मिस्टेक करता हूँ, कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक मुझसे कम होती है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट में क्लियर करके जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है इसीलिए आंसर खुद ही ठीक आ जाता है। हाँ कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक है तो वो स्टूडेंट भी समझ जाते हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक हर किसी से हो सकती है। क्वेश्चन 15 क्या है आपके पास के एफ स्क्वायर देखें, एफ स्क्वायर निकाल के उसमें 2 रखें, फिर एफ में 1 रख के 2/3, मतलब वही कंडीशन, मैं बार बार कह रहा हूँ कंडीशन वाले सवाल ज़रूर करें। और ये जो एफ है ना आपको, और एफ स्क्वायर प्रूफ करें, ये खुद ही हो रहा है। तो आपको एफ पावर 3 देखेंगे तो इसमें पैटर्न बन रहा था, वो हो क्या रहा था पैटर्न, एफ स्क्वायर में देखें तो एक्स के साथ 2 आ गया है। फिर एफ 3 में क्या आ रहा है कि 1/3x प्लस बना रहा है। फिर एफ 4 में क्या होगा, 1/4x प्लस बनाएगा। तो सिमिलर गोज फॉर एफ पावर n, तो आपका क्या बन जाएगा, 1/nx प्लस 1, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x विल बी n, जो इसकी जितनी पावर है उतनी x का कोएफिशिएंट बन रहा है इसमें। तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझानी थी मुझे, कि अगर ऐसे ना हो कि आप बाद में कहें कि क्लियर नहीं की सर ने, कि मेरा इरादा था मगर रिसोर्सेज का इशू चल रहा था, तो मैंने ये सोचा कि बुक से फ़ोटो निकाल के आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू ही एटलीस्ट आइडिया क्लियर करवा दूँ कि इसको इस तरीके से अटैम्प्ट करें। और सजेशन ये होगी, अगेन मैंने एक दो में पहले भी बताया कि क्वेश्चन कोई लीव ना करें,
क्वेश्चन लीव नहीं, क्योंकि स्टार्ट करेंगे तो आपके आइडिया के लिए, अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आप कितना भी भले 3 घंटे और आपको मिल जाए नहीं कर सकेंगे। अगर पढ़ के आए हैं आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपके माइंड में वो चीज़ें होंगी, जस्ट आपको रिकॉल करनी है। रिकॉल कब तब होता है जब आप अटैम्प्ट करते हैं। अगर आपने देखा है 2 क्वेश्चन मेरे से हो गए, 3 मेरे 20 मार्क्स बन गए, उठ जाता हूँ या उठ जाती हूँ, ये नहीं करना। क्वेश्चन अगर जितने दिए गए हैं हर सवाल को अटेम्प्ट करें, अपना टाइम दिया गया आपको तो वो पूरा करें, क्योंकि उस टाइम में क्या होता है आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कुछ चीज़ें आपको उस टाइम सोचते हैं, कुछ खुद ही आ जाती हैं, कनेक्टेड क्योंकि होती हैं। आपको सिर्फ एक हिंट चाहिए होती है, तो वो तब आता है जब आप कुछ सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 क्वेश्चन 4 आ रहे हैं 6 में से या 8 में से, बस हो गए तो इनफ है, मार्क्स सर्कुलेट कर दिए भाई मेरे 20 हो गए, ऐसा नहीं है। कोई भी क्वेश्चन लीव ना करें, भले मेरे कोई भी सेक्शन मेरे से हो या कोई और सेक्शन से हो, मगर आपको क्वेश्चन लीव नहीं करना। कितना भी करें, आधा करें, जितना हो सके करें। ऐसे भी नहीं है कि क्वेश्चन लिख के चले जाएं। क्वेश्चन लिखने से कोई मार्क्स नहीं होती, एटलीस्ट आप अपना ट्राई करते हैं तो आपको कुछ मार्क्स मिलती हैं, और वो भी अगर जितना ठीक करते जाएंगे उतनी आपकी मार्क्स ऐड होती जाएंगी, जितनी मार्क्स का क्वेश्चन ना अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये सजेशन है मेरी कि आप कोई क्वेश्चन लीव ना करें। थैंक यू।